फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल और गुरु फ्रेंड्स नीट 2026 का ओएमआर की चैलेंज का लास्ट डे है। इसके बाद विद इन 7 डेज, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जुलाई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है और उसी के साथ आपकी फाइनल एनसी की भी रिलीज़ की जाएगी। अब इससे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि नीट 2026 का रिजल्ट किस तरह से हो सकता है। क्या स्काई रॉकेटिंग हो सकता है या फिर जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर हो सकता है, जिसमें कि काफ़ी लो स्कोर गया था, काफ़ी लो कट ऑफ गया था। तो पूरा डिटेल में हम बात कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो सकती हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप नीट 2025 को देखोगे तो नीट 2025 का पेपर जो था अभी तक मेरे संज्ञान में नीट हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था। उसमें 700 स्कोर करने वाले बच्चे भी नहीं थे। जो टॉपर का भी स्कोर था वो 685 या 690 के करीब था। 720 तो छोड़ दीजिए, 720 किसी ने भी नहीं किया था। नीट का जो पेपर लीक हो गया था उसमें 720 प्लस स्कोर करने वाले पता नहीं कितने सारे बच्चे थे। हालांकि सेलिब्रेशन भी हो रहा था, सीकर के इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कोचिंग वालों ने सेलिब्रेशन भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक उसी तरह से इस बार भी 700 प्लस स्कोर करने वाले काफ़ी बच्चे हो रहे हैं। मेरे संज्ञान में भी 1-2 बच्चे हैं जो कि 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो 700 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लास्ट ईयर जैसा तो क्वेश्चन पेपर नहीं था, लास्ट ईयर से इजी ही था। अगर आप ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर जैसा ही क्वेश्चन पेपर था इस साल का, वो नहीं था। टू बी फ्रेंकली सेइंग, आपको मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इससे परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपने उम्मीद लगाई हुई है कि पेपर काफ़ी टफ था और हमारा स्कोर लो आ रहा है तो हमें सिलेक्शन चाहिए, ये सभी की उम्मीद रहती है। लेकिन जो एक्चुअल में, क्योंकि जो रैंक बनेगी वो सभी के हिसाब से बनेगी, मेरिटस बच्चे भी आएंगे, उसके नीचे भी बच्चे आएंगे, उसके बाद ही बनेगी। तो यहाँ पर जो 600 प्लस स्कोर कर लें, हालांकि रैंक वर्सेस स्कोर एनालिसिस में मैंने बता दिया था पहले से कि 20,000 से 25,000 बच्चे हो सकते हैं मिनिमम। मैं बात कर रहा हूँ ये कितने हो सकते हैं ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक अंदाज़ा अगर आप मान के चलिए तो 600 प्लस के करीब आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ सकता है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये स्कोर 585 टू 590 के करीब भी हो सकता है। लेकिन लास्ट ईयर से के कंपैरिजन में कट ऑफ बढ़ने ही वाला है। लास्ट ईयर के कट ऑफ अगर आप देखेंगे 525 या 530 के करीब ऑल इंडिया कोटा का था, तो उससे 40 से 50 नंबर का डिफरेंस या फिर और भी डिफरेंस हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्काई रॉकेटिंग होगा, लेकिन 2024 जैसा होगा ये नहीं पता। 2024 में अगर आपने देखा था 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे करीबन 60,000 बच्चे थे 600 प्लस स्कोर करने वाले, और वहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो 655 के करीब गया था ऑल इंडिया कोटा का। 655 स्कोर गया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर था 2024 में। और 2025 में बहुत ही टफ पेपर था जिसमें कट ऑफ गया था 525। लेकिन 2026 में जो क्वेश्चन पेपर है वो ना ही 2024 को फॉलो कर रहा है, ना ही 2025 को फॉलो कर रहा है, वो 2022 या 2023 को फॉलो कर रहा है। मीन्स वहाँ पे भी जो चांसेस थे वो लगभग 20-25 हज़ार के करीब बच्चे जो थे वो 600 प्लस स्कोर कर रहे थे। ठीक उसी, अगर आप उस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो इस ईयर से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी आपको दिखेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस हैं वो यही हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा ही। लास्ट ईयर के तो 600 प्लस हो सकता है, 605, 610 कितना हो सकता है ये विद इन अ वीक आपको पता चल जाएगा। लेकिन रैंक बढ़ने वाली है, स्कोर भी बढ़ने वाला है और ईज़िली सीटें मिलने के चांसेस कम है। अगर आप देखोगे ना तो जो नीट का जो री नीट का क्वेश्चन पेपर था उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे थे। उनका स्कोर इस जो री नीट हुआ है इसमें काफ़ी कम हो गया। मीन्स किसी ने अगर 600 प्लस स्कोर किया हुआ है, 610 स्कोर किया हुआ है, जो पेपर लीक हो चुका था उसमें, तो उसका मार्क्स सीधे 550 या 560 हो गया। मीन्स 40-50 मार्क्स कम हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखो तो री नीट वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कट ऑफ 650-660 के करीब जाने वाला था, जो पेपर लीक हो गया था। इसलिए बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स वहाँ पे थे भी और क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी ईजी था। तो ये सारे पॉइंट हैं, हम मैक्स टू मैक्स जो पॉसिबिलिटीज़ है वो डिस्कस करके चलते हैं।
और देखते हैं कि फाइनली आगे रिजल्ट में क्या होता है। लेकिन बी पॉजिटिव, सबको सीटें मिलेंगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने मेहनत की हुई है तो आपको सीट 100% मिलेगी ही मिलेगी। और स्टिक टू एनी कोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास चांसेस कम है तो आप अदर कोर्सेज में भी स्विच कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। दैट्स ऑल।